हेलो एवरीवन, स्टूडेंट वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बताऊंगी कि वर्तमान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है और आप लोगों की जो क्वेरीज हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में, विदेशी विनिमय कोष के बारे में, वो ये हैं कि मैम इसमें किसका डाटा हम पढ़ें, मॉस्पी का डाटा या केंद्रीय बैंक का। मॉस्पी मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम कहते हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डाटा दोनों के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वर्तमान में अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है और आपको किस डाटाज को आपको पढ़ना है। First of all, let me introduce myself, student. I am Dr. Shipra ma'am. My specialization is econometrics और मेरा जो अपना पेपर है, जो PhD है, वो रूरल क्रेडिट पर है। स्टूडेंट, मेरा मोबाइल नंबर है 9320634901। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स, जिसका आइकन आपको यहाँ पर दिख रहा है। मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, विदेशी विनिमय किसको कहते हैं। विदेशी विनिमय मतलब कि हम अपने रुपये को किसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी भी विदेशी मुद्रा के साथ कर सकते हैं। तो हमारी कंट्री में जो भी विदेशी मुद्रा आती है, वो विदेशी मुद्रा केंद्रीय बैंक के द्वारा रिजर्व में रखी जाती है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो विदेशी मुद्रा को कलेक्ट करता है, कंपाइल करता है और उसका एक डाटा बेस तैयार करता है कि भारत में विदेशी मुद्रा अभी कितनी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो डाटा है वो तैयार किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट इसके द्वारा अपने वेबसाइट पर तैयार की जाती है। आरबीआई की वेबसाइट में आपको बता चुकी हूँ, rbi.org है, जहां पर वीकली अपडेट किया जाता है कि भारत के पास अभी विदेशी मुद्रा कितनी है, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व कितना है। तो अगर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाए कि पहली जिम्मेदारी किसकी है, तो वो केंद्रीय बैंक की है। किसी भी देश के साथ अगर देखो, आरबीआई जो होता है एक होलसेलर की तरह होता है और बैंक जो होते हैं रिटेलर्स होते हैं। विदेशी मुद्रा अगर भारत में प्रवेश करती है तो केंद्रीय बैंक अंतिम क्रेता और विक्रेता होता है, तो विदेशी मुद्रा उस तक ही आती है, चाहे किसी भी बैंक के पास हो, लास्ट में उसी के पास आती है। तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड डिसेमिनेटिंग डाटा रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब हम बात करें मॉस्पी की, तो देखो मॉस्पी जो है, मॉस्पी भी कलेक्शन करता है, जितने भी डाटाज है उनको कलेक्ट करता है। ठीक है, और उसके जो मॉस्पी के साइड, मॉस्पी क्या है, कार्यक्रम एवं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ये मंत्रालय है जो पूरे भारत का डाटाबेस तैयार करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री है, तो इसके अंतर्गत भी डाटा पब्लिश किया जाता है, लेकिन जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आरबीआई की है। वर्तमान में अगर हम बात करें मार्च 14 मतलब 2025 के, ये मैंने जो आपको डाटा दिया है बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, 2025 के मार्च का है और अभी भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 654.27 बिलियन है। तो ये डाटा आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो एग्ज़ाम में अगर आता है तो देखो ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का वीकली अपडेट जो आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, उस अपडेट को हम लेते हैं और मॉस्पी के द्वारा जो अपडेट दिया जाता है वो इसी अपडेट से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया। तो आपकी जो ये एक क्वेरी थी कि मैम मॉस्पी का डाटा पढ़े या आरबीआई का, तो आरबीआई के डाटा को आप पढ़ेंगे, बिकॉज आरबीआई का जो है वीकली अपडेट इस पर आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट, दिस वाज द इंफॉर्मेशन ऑफ टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं एक आप लोग को इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि अभी मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर जो लाइव क्लासेस चल रही हैं स्टूडेंट, उसमें मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास है, मध्य प्रदेश की क्लास भी चल रही है और उसके साथ ही साथ राजस्थान की भी क्लास चल रही है। तो इन दोनों क्लासेस को आप लाइव और रिकॉर्डेड दोनों आप ले सकते हो। और इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट अगर आपको जून में देना है, उसके लिए भी लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो इन तीनों क्लासेस में एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, शिप्रानॉमिक्स ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका आइकन मैंने यहाँ पर दे दिया है।
और must avail that course. Thank you so much, student. Bye bye. Good night.